कहते हैं कि जब जीवन में कोई प्रेरणा नहीं बचती है तो एक ही आशय और एक ही कर्तव्य होता है, स्वप्रेरित होना। मनुष्य जब कभी भी निराश होता है तो कभी न कभी साहित्य की तरफ उसका झुकाव जाता है, दर्शन की तरफ उसका झुकाव जाता है। इन्हीं के साथ कुछ प्रयास की जा रही है यहाँ पे काव्य मंजरी चैनल के माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने को हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई जो आपके जीवन में, आपके भविष्य में कार्यरत हो सकती हैं। जैसे हम बात करेंगे आज एक कविता जो है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, राम की शक्ति पूजा। ये कविता केवल कविता ही नहीं है, यह उस समय की निराला जी की जन अवधारणा है, समाज की एक अवधारणा है। इस कविता में ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे एक व्यक्ति जिसको हम लोग भगवान मानते हैं, वो व्यक्ति भी एक समय संकट में पड़ा था और वो व्यक्ति ने भी हिम्मत से काम लिया। उस व्यक्ति ने मानक सेट किया, मानक हमको दिया कि कैसे हम विकट से विकट परिस्थितियों में भी आगे निकल सकते हैं, अपने ऊपर, अपने आत्मबल पे ऊपर निर्भर रहकर। तो मैं पहले इस कहानी का थोड़ा सा अंश आपको बताना चाहूँगा। होता ये है कि लंका में राम पहुंचते हैं और युद्ध शुरू हो रहा होता है। युद्ध में दिन पर दिन बीते जाते हैं। आखिर आता है युद्ध का समय, जब राम और रावण का जो युद्ध होता है, उस समय सभी तीनों लोक से सभी प्राणी उस युद्ध को देखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जाहिर सी बात थी कि वो युद्ध होने वाला था, महासंग्राम। इसमें होता यूं है कि जब राम लड़ने पहुंचते हैं, वहाँ पर युद्ध करने पहुंचते हैं, तो उस दिन का उनका युद्ध बहुत ही ऐसा कहें कि खराब जाता है। क्यों जाता है? इसके पीछे कारण ये था कि जब वो लौटे अपने शिविर में, जब कोई भी योद्धा अपने शिविर में लौटता है तो अगले दिन की प्रतिव्यूह चक्रव्यूह रचने के लिए काम करता है। तो जब वो लौटते हैं अपने शिविर में, उस समय सोचते इस बात को, तो उनको पता चलता है कि रावण के साथ उस समय माँ दुर्गा स्वयं वहाँ पर लड़ रही थी। यानी माँ दुर्गा रावण का निमंत्रण प्राप्त करके उनके साथ आ गई थी। अब राम को लगता है कि मैंने इतना कुछ किया अपनी भार्या को पाने के लिए, मैंने समुद्र लांग के मैं यहाँ पर आया अपनी भार्या को पाने के लिए, इतने दिन से युद्ध लड़ा, उसके बाद भी अब लगता है कि मैं ये युद्ध हार जाऊंगा, क्योंकि जब स्वयं माँ दुर्गा ही उधर से खड़ी हो गई हैं तो फिर मेरी विसाख्त ही क्या है। वो निराश होकर बैठे रहते हैं। तभी जामवंत जी, जो एक बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माने जाते थे उनके नेताओं में, उनके युद्ध जो करता थे उस नेताओं में नेतृत्व करते थे भल्लों का, उन्होंने एक स्लोगन बोला। वो स्लोगन बहुत ही सुंदर स्लोगन है। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताऊंगा। पहले आगे कहानी जान लेते हैं होता क्या है। उसके बाद भगवान राम क्या करते हैं, यज्ञ पे बैठते हैं, यज्ञ पूजन पे बैठते हैं, माँ दुर्गा के पूजन पे बैठते हैं और वहाँ पे उनकी पूजन की विधि शुरू होती है। उन्होंने हनुमान जी से कहा इंदिरवर लाने को। इंदिरवर का मतलब होता है नील कमल। नील कमल जो होता है, मनुष्य का देव लोग भी उस नील कमल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो उन्होंने नील कमल लाने को कहा। नील कमल हनुमान लेके चले आते हैं, आराधना स्टार्ट होती है। कुछ दिन जब बीतते हैं, लगभग 6 दिन बीत जाते हैं, 7वां दिन रहता है और लास्ट जो होता है कमल बचा होता है अंतिम। वो कमल जब लेने जाते हैं प्रभु, तो जब हाथ लगाते हैं थाल में कमल लेने के लिए, तो वहाँ से इंदिरवर नहीं रहता है, वो इंदिरवर कहीं गायब हो गया रहता है। होता यह है कि वो गायब नहीं हुआ रहता है, वो माँ दुर्गा उनकी परीक्षा ले रही होती हैं, वो एक इंदिरवर उठाकर लेके चली जाती हैं। अब राम सोचते हैं कि आखिर कुछ भी करके एक ऐसा ही उपाय सूझी थी जिससे मैं ये कर सकता था, माता दुर्गा को अपने तरफ निमंत्रित कर सकता था, लेकिन लगता है कि अब ये भी उपाय अब हाथ से चला गया है। फिर उनके मन में एक ख्याल आता है कि उनकी माता उनको राजीव नयन कहा करती थी।
राजीव नयन का मतलब, राजीव मतलब कमल, नयन मतलब आंख, यानी कमलों जैसे आंखों वाला। उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए अपने तरकस से लपलपाते तीर को निकालते हैं और अपनी दाएं हाथ से लेकर बाएं आंख पे लगा देते हैं। आंख पे जब लगाते ही रुधिर बहने लगता है। उस रुधिर को देखते हुए माँ दुर्गा वहाँ पे प्रकट हो जाती हैं और उनके हाथ को पकड़कर साधुवाद करने लगती हैं और कहती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि मैं आपके तरफ ही हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे क्या होता है। इस चीज़ों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पे जो कथन है ये जामवंत जी का है। कहुए भानुकुल भूषण वहाँ मौन क्षणभर, बोले विश्वष्ट कंद से जाम्बवन। रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण। हे रघुवर, मैं वहाँ पे विचलित होने का कोई कारण नहीं देख सकता हूँ। हे पुरुष सिंह, तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधना का दृढ़ आराधना से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों पर। रावण अशुद्ध होकर भी अगर कर सका था त्रस्त, तो तुम वरो विजय, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम करोगे सिद्ध उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। जब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्लन सैन्य है वाम वर्ष में हनुमाल नलिल, और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान सुग्रीविषण, और युद्धपति यथासमय आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा। यानी जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु आप भी माता का शरण लीजिए और तब तक युद्ध की जिम्मेदारी हम लोगों पे सौंप दीजिए। हमारे पास लक्ष्मण जी हैं जो इस युद्ध के नेतृत्व करेंगे, हनुमान जी हैं, मैं स्वयं हूँ, विभीषण हैं, सभी लोग यहाँ खड़े हैं। इतना बात सुनकर खिल गई सभा, उत्तम निश्चय यह भल्लनाथ, कह दिया वृद्ध को मान राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते शकल तन पुलकित होता बार बार। चारों ओर सभा में पूरी तरीके से खुशहाली छा जाती है। सब लोग को लगता है कि अभी एक उपाय आ गया जिससे हम लोग रावण पे विजय पा सकते हैं। कुछ समय अनंतर दिन दीवर निंदित लोचन, खुल गए हाथ निष्पलक लात में मंजित मन, बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित। राम अब बोलते हैं पूरी तरीके से विश्वास में आके, मातः दस भुजा विश्व ज्योति, मैं हूँ आश्रित हो विश्व हो विद्ध शक्ति से खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तमल, धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। आंखों को बंद करके भगवान राम माता को याद करते हैं और कहते हैं कि मैं इस समय आपके पास आ रहा हूँ, आपके शरण में आ रहा हूँ। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निगमन, फिर खोले पलक कमल, ज्योतिर्दल ध्यान लगन है, देख रहे मंत्री सेनापति, विरासन बैठे उमड़ते हुए राघवों का असीम स्नन। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भर स्वर मेंगरांध्र, देखो बंधुवर सामने स्थित जो यह भूधर। भूधर जो पहाड़ स्थित था वहां पे, शोभित सतहरित गुल्म तृण से श्यामल सुंदर, जो हरी हरी पेड़ पौधों से शोभित है। पार्वती कल्पना है इसकी मकरंद बिंदु, मकरान जो पहाड़ था वहां पे जो पार्वती जी की आस्था जुड़ी हुई थी। गरजताचरण प्रांत पर सिंह पर वह नहीं सिंधु, यानी वो नदी कोई नहीं है, वो महासागर है जो वह गरज रहा है नीचे। दस दिक समस्त है हस्त और देखो ऊपर, अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, लख महाभाव मंगल पद तल रहा गर्ष, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर। यानी यहाँ पे मानव इसको देख के प्रफुल्लित होता है और असुर इस पहाड़ को देख के स्वयं डर जाते हैं। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रीवर, स्वर से अंतर सींचते हुए, यानी हनुमान की तरफ अपनी दृष्टि डालते हैं और बोलते हैं चाहिए हमें 108 कपि इंदीवर, कम से कम अधिक और अधिक, अधिक और अधिक और सुंदर। यानी हमको 108 कम से कम कपिवर चाहिए, इंदीवर चाहिए। हनुमान जी से बोलते हैं वो, जाओ देवीदह उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर। तुम देवीदह जाओ, देवीदह एक जगह थी वहां पे जाओ और वहां से कमल लेके आओ प्रातः ही सुबह, और उठ कर आकर दोबारा समर को लड़ो तुम। प्रभु पदरज सिर धर चले हर्ष भर हनुमाना, राघव ने विदा किया सबको जानकर समय सब चले सद्य राम की सींचते हुए विदय। यानी उसके बाद होता क्या है कि राम विदा देते हैं सबको, रात ज़्यादा हो चुकी थी, सुबह विश्राम करके फिर युद्ध लड़ना था।
हनुमान जी भी उनका आशीर्वाद लेके चलते हैं। सब लोग अब राम के विजय को सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। निशि हुई विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दीर्घ महिमा ज्योति हिरण है नहीं सरासन आज हस्त तुड़ी तुड़ी स्कंद वह नहीं सो होता निविड़ जटा धृ मुकुट बंद सुन पड़ता सिंहनाथ रण कोलाहल अपार उमड़ता नहीं मन स्तब सुधी है ध्यान धार पूजो प्रांत जपते दुर्गा दस भुजा नाम मन करते हुए मनन नापों के गुणग्राम बिता हुआ दिस मन स्थिर इष्ट के चरण गहन से गहनतर होने लगा समाराधान। यानी वो ऐसा दिन था जब भगवान राम के मुकुट नहीं लगे हुए थे, भगवान राम की जटाई नहीं बंधी हुई थी, भगवान राम के कंधों पे तीर और वो जो धनुष होते हैं वो नहीं थे। उस समय वो एक पूजा में बैठे थे, उसमें स्निग्ध वेला थी उस समय पूजा करने की, और उस पूरे समर के सामने समर को छोड़े हुए अपने बंधु बांधवों पे और पूजन के लिए बैठ गए माँ दुर्गा को मनाने के लिए। क्रम से क्रम हुए पार राघव के 5 दिवस, 5 दिवस पार हो जाते हैं। चक्र से चक्र मन बढ़ता चढ़ता गया उद्धव निर्लस कर पूज जब पूरा एक चढ़ाते इंदिवर निजी पुरुषा चढ़ इस भांति कर रहे पूरा कर। एक श्लोक के साथ एक इंदिवर उनको चढ़ाना था, वहां पे चढ़ाते जा रहे थे। 64 दिवस आज्ञा पर हुआ श्यामाहित मन, 6ठा दिन आ जाता है और अभी तक पूर्ण रूप से पूजा कंप्लीट नहीं हुई थी। 8वां दिवस मन ध्यान उत चढ़ता ऊपर कर गया अधिक्रम ब्रह्मा सरी शंकर का अस्तर हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के सम्राबद्ध। यानी 8वां दिन आते आते पूरे ब्रह्मांड मतलब तीनों लोग हिलने लगते हैं उनके तप से। इतना बढ़िया तप करते हैं, इतना अच्छे से माता को मनाने के लिए तप किया उन्होंने कि पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, पूरा ब्रह्मांड विजयी कर लिया उन्होंने। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के सम्राब्ध हरा गया एक इंदिवर मन देखता पार प्रायः करने को हुआ दुर्गा जो शस्त्रा दिप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। जब अंतिम इंदिवर बजता है, नीलकमल बजता है, तो माँ दुर्गा प्रकट होती हैं और उस इंदिवर को उठा कर लेकर चली जाती हैं परीक्षा लेने के लिए प्रभु की। यह अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल, अंतिम श्लोक था। राम ने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया इंदिवर लेने को, कुछ लगा ना हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। जैसे ही हाथ में कुछ नहीं आया तो उनका मन अंदर से चंचल होने लगा। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल, ध्यान उनका थोड़ा सा भंग हुआ और अपने पलकों को खोले। देखा वह रिक्त स्थान, वह जब का पूर्ण समय आ रहा था और वो रिक्त स्थान हो चुका था। आसन छोड़ना आसिधि भर गए नयनदय, यानी आसन उसमें छोड़ना मतलब कि माता को कुपित करना था, जबकि माता को वो प्रफुल्लित करने गए थे और कुपित कर दे तो और बड़ा अनर्थ हो जाता, और उस समय इंदिवर चढ़ाना अति आवश्यक था। धिक जीवन को, अब वो सोचते हैं, अपने आप को धिक्कारते हैं। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। दोस्तों ये ऐसा कविता है, हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि अब लगता है कि अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो एक समय ही वो टर्निंग पॉइंट होता है सबके जीवन का। वही बिंदु होती है जहाँ पे आपको काम और अच्छे से और लगन से करना होता है। वही होता है प्रभु के साथ। वह एक और मन रहा राम का जो न थका, उसके बाद भी नहीं थके। जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत हो चच्चन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पाप प्रभव पर मन। यानी उनको एक ख्याल आया और उनके मन खुशी से भर गया। यह है उपाय कह उठे राम जो मंदिर घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। राजीव नयन उनकी माता कहकर उनको बुलाती थी। 2 नील कमल है से सभी यह पुरुष चरण, पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। मेरे पास अभी 2 नील कमल है, मैं एक नील कमल देके अभी माता का ये पूजा संपन्न कर दूंगा। कहकर देखा तुड़ी ब्रह्मासर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता महाफलक। तीर को जो लपलपा रहा था तीर, उस तीर को जो शीघ्र और तीक्ष्ण तीर थे उनको उठा लिया। ले अस्त्र बाम पर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उदित हो गए सुमन। जिस क्षण बंध गया वेदने को दृष्टि, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का तुरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य धन्य राम। यानी तुरंत उस समय माता देवी प्रकट हो गई और उनको रोक ली, और रोक के उनको साधुवाद करने लगी। पूरा ब्रह्मांड कांप चुका था उस समय। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम, देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर। वाम पंद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय
रूप हस्त सस 10 विधि अस्त्र सज्जित, मंद सिख मुस्तित लख हुई विश्वसी लज्जित, है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम वाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रणरांग, रणरंग राग, मस्तक पर शंकर पद्मोपाद पर सदावर, श्री राघव हुए प्ररत मंदस्वर बंधन कर। अपने पूरे दल के साथ माता आई यहाँ पे, जब विराजमान हुई वहाँ पे उनके सामने, तो प्रभु ने उनके चरण वंदना शुरू कर दी। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। माता दुर्गा ने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी ही विजय होगी हे पुरुष लीन, और यह कर के माता महाशक्ति उनके बदन में लीन हो जाती हैं। तो इस पूरे कविता में निराला जी ने उस समय के चेतना को प्रकट किया है, उस समय के मनुष्य की चेतना को, समाज की चेतना को प्रकट किया है कि कैसे एक मनुष्य अपने अंतिम अवस्था में पहुंचकर भी, जब मनुष्य को लगता है कि हमारी अंतिम अवस्था है ये, अब हम यहाँ से कुछ नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि उपाय बहुत होते हैं, बस हमें सोचने की देर होती है। हमको अच्छे लगन से, अच्छे मन से सोचना चाहिए। यह राम की शक्ति पूजा उन सभी लोगों को समर्पित है जो अपने जीवन में अंधकार देखते हैं, जो अपने जीवन में पीड़ित अपने आप को समझते हैं और समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके लिए यह कविता एक प्रेरणा है और आप सभी के लिए प्रेरणा है। खुद हमारे लिए भी एक प्रेरणा रही है कविता। जब भी मैं कभी भी निराश होता हूँ तो ये कविता एक बार मैं पढ़ लेता हूँ तो मुझे मतलब मेरे अंतरात्मा से एक प्रेरणा आती है। बाकी आज हम लोगों ने बहुत सुंदर सा एक वर्णन देखा राम की शक्ति पूजा का। आगे इस काव्य मंजरी के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, साहित्य से भी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको, आपके संस्तुति पे, आपकी अनुमति पे, जो भी जब भी समय होगा आगे की इसमें वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। थैंक यू।